Okay, so now come to the story that Jack tells Joe. Clear? जो जैक जो है वो जो को सुनाता है. Now, जब जैक जो है वो जो के कमरे में जाता है और वो देखता है कि जो है उसका भाई बॉबी वो सो रहा है, और जो है सी वॉज वेटिंग फॉर द स्टोरी, वो भी जाता है और बेड पे वो लेट जाता है जो के साथ, और फिर वो स्टोरी स्टार्ट करता है. ठीक है. जैक जो है जो से कहता है तो ठीक है, इस बार का हमारे कहानी का हीरो होगा रॉजर. वो सिर्फ रॉजर तक कहता है. तभी जो है वो कुछ देर सोचती है और वो कहती है रॉजर स्कंक. ठीक है. नाउ अब स्कंक के बारे में आप जान लीजिए. स्कंक एक जानवर होता है जस्ट लाइक कैट, और आप गूगल पे आप सर्च कर लेना स्कंक का पिक्चर्स. और इस जानवर की एक खासियत, बुरी बात इस जानवर के बारे में ये होता है कि दिस एनिमल स्मेल्स वेरी बैड. बहुत बदबूदार जानवर होता है ये, और बहुत ज़्यादा बदबू देता है. बहुत ज़्यादा बदबू, इतना ज़्यादा बदबू कि दैट इज़ अनबेयरेबल. आप उसको बेयर नहीं कर सकते. आप वहाँ रहना नहीं पसंद करना तो दूर की बात, आप रह ही नहीं सकते वहाँ पे. वो इतना ज़्यादा बदबू देता है स्कंक. क्लियर. तो जो के मुंह से ये एक अनकॉमन एनिमल का नाम सुन के, स्कंक के बारे में सुन के, जैक इस बात से तो क्लियर हो जाता है कि ज़रूर आज ये किसी अपने नर्सरी के बुक में ये पढ़ी होगी, या पिक्चर डिक्शनरी, नर्सरी में एक पिक्चर डिक्शनरी आता है उसमें इस जानवर के बारे में आज इसको पढ़ाई हुआ होगा. बिकॉज स्कंक जो है इट्स क्वाइट अनकॉमन एनिमल. ये एक वाइल्ड एनिमल है और बहुत ही अनकॉमन. आप अगर कैट, डॉग, काउ, गोट, हैन, ये सब तो काफ़ी कॉमन एनिमल है, लेकिन स्कंक, एक छोटी सी बच्ची, 4 साल की बच्ची अगर स्कंक का नाम ले रही है तो ये बात स्वाभाविक है कि आज शायद इसको पढ़ाया गया होगा इसके बारे में. ये बात जैक सोचता है, और जैक कहता है ठीक है, तो आज का हमारा स्टोरी का हीरो होगा रॉजर स्कंक. क्लियर. और फिर जैक जो है वो कहता है, और रॉजर स्कंक की प्रॉब्लम ये थी कि वो बहुत ही ज़्यादा बदबू देता था. ठीक है. और वो ये कह के अपने नाकों को वो स्क्वीज़ करते हुए वो ये बात कहता है. जैक जब इस बात को कहता है तो जैक को ओके, उस चीज़ पे हम लोग बाद में आएंगे. ना वो कहता है कि रॉजर स्कंक की समस्या क्या थी कि वो बहुत ज़्यादा बदबू देता था, जिसकी वजह से जंगल के जो वुडलैंड मीन्स जंगल, फॉरेस्ट, जंगल के बाकी के जितने भी जानवर सब थे, नन्हे जानवर सब थे, जब ये लोग खेलने आते थे और जब वहाँ पे नन्हा रॉजर स्कंक पहुँचता था तो बाकी के जानवर सब भाग जाते थे, उससे दूर भागते थे, ये कहते हुए कि तुम बहुत बदबू देते हो, तुम्हारी स्मेल बहुत गंदी है. और सारे जानवर जो है उसको अकेला छोड़ के भाग जाते थे, जिससे रॉजर स्कंक को बहुत बुरा लगता था. नन्हा रॉजर स्कंक को बहुत बुरा लगता था और वो रोता, काफ़ी रोता. क्लियर. ठीक है. नाउ ये बात सुनते ही जो का मतलब रॉजर स्कंक जो है वो जो का हीरो था. क्लियर. वो इस स्टोरी का हीरो था और जो का भी हीरो था. और वो जब अपने हीरो के साथ ऐसा ह्यूमिलिएटिंग व्यवहार को देखती है तो जो को भी काफ़ी बुरा लगता है. क्लियर. और वो कहती है कि पापा क्या वो उल्लू के पास नहीं गया. क्लियर. इस पे उसके फादर कहते हैं यस, वो अपनी समस्या को लेके उल्लू के पास गया जो कि एक बड़े से पेड़ के ऊपर था. क्लियर. नाउ इधर जो है वो क्लेयर के बारे में सोचता है जो कि रूम को पेंट कर रहा है. वो एक तरफ तो कहानी भी सुना रहा है अपनी बेटी को, दूसरी तरफ अपनी वाइफ के बारे में भी सोच रहा है. क्लियर. क्योंकि उसको ये है, जैक के मन में ये चल रहा है कि उसको जल्द से जल्द अपनी इस बेटी को सुला के और नीचे अपनी वाइफ की मदद करने के लिए जाना है. क्लियर. अब वो कहानी को रिज्यूम करता है. वो कहता है कि वो आउल के पास गया. आउल के पास जाते ही आउल ने उससे पूछा कि क्या बात है. क्या. इस पे वो नन्हा स्कंक ने कहा कि बाकी दूसरे जानवर जो हैं, नन्हे जानवर जो है वो मुझसे भाग जाते हैं, मेरे साथ कोई नहीं खेलता क्योंकि मैं बहुत बैड स्मेल करता हूँ. इस पे वो जो आउल है वो कहता है यस, ये तो मुझे पता है कि तुम बहुत बैड स्मेल करते हो, बहुत बैड स्मेल करते हो, और यू स्मेल वेरी हार्ड, व्हाट आई डू. इस पे रॉजर स्कंक जो है वो कहता है कि यस, मैं बहुत बैड स्मेल करता हूँ, मैं क्या करूँ. इतना कह के वो रोने लगता है. क्लियर.
ना तभी जो है जो चाह रही थी कि उसके हीरो यानी रॉजर स्कंक का समस्या जो है, उसका जो प्रॉब्लम है वो जल्द से जल्द दूर हो जाए, ख़त्म हो जाए, इसीलिए वो कहानी सुन रही है। और तभी वो कहती है कि पापा, फिर वो विज़र्ड के पास जाएगा, विज़र्ड के पास, बिकॉज जो वांटेड दैट द प्रॉब्लम ऑफ रॉजर स्कंक शुड एंड एज सुन एज पॉसिबल। एंड द फादर he was taking the child into deep narratives, deep details of the story। ठीक है, तो वो जो है वो कहती है पापा विज़र्ड के पास जाएगा, विज़र्ड के पास। नाउ इस पे पापा जो है, पापा नहीं चाह रहे थे, पापा ये चाह रहे थे कि उसकी बेटी सोए। ठीक है, और वो बार बार उठ के जो है कहानी में आगे आगे बोल रही थी, जिसकी वजह से उसको नींद नहीं आ रहा था। और पापा जो है वो कहते कि बेटा ये डैडी का स्टोरी है और तुम चाहती हो ना कि पापा तुमको और कहानी सुनाए, ठीक है, तो मुझे कहने दो, ठीक है, और तुम बेड पे सो एंड बी स्लीपी, अपने माथे को तकिया पे रखो और सोने की कोशिश कर। उसके बाद उसके बाद वो जैक जो है वो कहानी को आगे कहना चालू करता है। ही स्टार्टेड नरेटिंग द स्टोरी अगेन। ही सेज दैट कि और जो है वो उसको विज़र्ड का पता बताता है। इस पे जो फिर से पूछ देती है कि पापा क्या मैजिक सही होते हैं, रियल में होते हैं? नाउ जो है नाउ यहाँ पे एक दूसरी चाइल्ड साइकोलॉजी हमें देखने को मिलती है कि जब बच्चा बहुत बच्चा रहता है, क्या, तो वॉट एवर यू टेल हिम, अगर कोई 1 साल का बच्चा है या 6 महीने का बच्चा है या 1 साल का या 1.5 साल का बच्चा है, उसको आप कहो कि मैं तुम्हारे पास उड़ के आ जाऊँगा, तो ही विल एक्सेप्ट। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, क्लियर, ही विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग, देन ही विल स्टार्ट रीजनिंग, और फाइनली एक टाइम आएगा जब वो आपके क्वेश्चन पे क्वेश्चन करे या आपको वो गलत साबित कर देगा। जैसे लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, अगर एक बच्चा कोई 1 साल का या 1.5 साल का है, उसको आप कहो कि मैं तुम्हारे पास उड़ के आ जाऊंगा, ही विल एक्सेप्ट कि हाँ पापा उड़ के आ जाएंगे मेरे पास। जब वो थोड़ा बड़ा होगा, 3 साल या 4 साल का होगा, तब वो कहेगा पापा आप उड़ोगे कैसे, आप तो उड़ नहीं सकते, आपके पंख नहीं है, ठीक है। फिर जब वो और थोड़ा बड़ा होगा, 10 साल या 12 साल का होगा, तो वो डायरेक्टली कहेगा नो पापा आप झूठ बोल रहे हो, आदमी कभी उड़ नहीं सकता। और वही बच्चा जब 30 या 25-30 साल का हो जाएगा, यंग हो जाएगा, और तब उससे आप कहो कि मैं तुम्हारे पास उड़ के आ जाऊंगा, तो वही बच्चा कहेगा पापा पागल हो गए। क्लियर? तो दैट इज़ इट। ऐसे ये एक चाइल्ड साइकोलॉजी है, किस प्रकार से एक बच्चा जो है वो एक्सेप्ट करता है और रीज़न करता है। इससे पहले जो छोटी थी और उन्होंने कभी ये सवाल नहीं पूछा कि क्या जादू सही में होता है, अब वो बड़ी हो रही है और आज वो ये क्वेश्चन पूछती है, ठीक है, कि मैजिक स्पेल्स रियल होते हैं। पापा कहते हैं कि नहीं बेटा, मैजिक स्पेल्स रियल होते हैं लेकिन बस स्टोरीज़ में। क्लियर? एक्चुअली कुछ दिनों से ये काफ़ी क्वेश्चंस पूछ रही थी। एक बार ये इसकी मम्मी कहती है कि स्पाइडर्स जो है वो, इसके फादर कहते हैं स्पाइडर्स जो है कीड़े को खा जाते हैं, तो वो मम्मी से पूछती है कि क्या वाकई में। और एक बार क्लैड जो है उसको कहते हैं कि भगवान स्काई में रहते हैं, तो वो पापा से पूछते हैं कि क्या पापा वाकई में भगवान स्काई में रहते हैं। तो नाउ दिस वॉज द क्वेश्चनिंग फेज ऑफ जो। क्लियर? एनीवे, पापा इस सवाल का जवाब तो ये दे देते हैं यहाँ पे अभी कि मैजिक स्पेल्स रियल होते हैं लेकिन वो सिर्फ स्टोरी में। क्लियर? एनीवे, नाउ वो जो विज़र्ड था, रॉजर स्कंक, वो घने जंगलों से होते हुए आउल जो है उसको पता बताता है, ठीक है, कि विज़र्ड का पता कहाँ है। वो कहता है डीप अंदर घने जंगलों में जाओ, एप्पल पेड़ के नीचे एक स्वैम्प मिलेगा, और ओवर द किर्क कहते हैं एक छोटी नदी को। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछती है व्हाट इज़ अ किर्क, तो बताते हैं अ लिटिल रिवर। ठीक है, वो कहते हैं उस रिवर को उस पार जाओगे तो आपको विज़र्ड का घर मिलेगा। ठीक है, और रॉजर स्कंक जो है वैसे ही गया जैसे उसे कहा गया था, जो रास्ता उसको दिखाया गया वो उसी रास्ते को फॉलो करते हुए वो चला गया। क्लियर? नाउ गेट के उसके हाउस के लिटिल वाइट हाउस के पास पहुंचने के बाद उसने गेट को ठकठकाया। क्लियर? नॉक किया। नाउ जो को ये पोर्शन जो है कहानी का बहुत ही अच्छा लगता था। ठीक है, जो है वो अपने बिस्तर का गेट को ऐसे करके ही वांटेड टू ब्रिंग सम रियलिटी इनटू द स्टोरी। क्लियर? तो वो बेड का जो वुड था उसको वो नॉक करके वो बताता है कि तब वो स्टोरी को आगे बताता है। वो बताता है कि रॉजर स्कंक जो है उसके घर के पास गया और फिर नॉक किया इस तरह से। क्लियर? और फिर तभी एक लंबे दाढ़ी वाला इस तरह का आदमी जो है वो गेट खोलता है और वो बाहर निकलता है। क्लियर?
ना बाहर निकलते ही वो कहता है ई ये क्या बदबू दे रहा है, ये क्या बदबूदार चीज़ है, ठीक है। इस पर विज़र्ड कहता है कि ये मैं हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे सॉरी रॉजर स्कंक कहता है कि ये मैं हूँ। यहाँ पे विज़र्ड का जो वॉइस है, ठीक है, ये जैक का फेवरेट पोर्शन था, क्योंकि जैक को ऐसा लगता था कि वो हूबहू विज़र्ड का आवाज़ निकाल सकता है, तो वो एक बूढ़े आदमी की आवाज़ में ही वो बात करता था। क्लियर? नाउ आई नो इट इज़ रॉजर स्कंक एंड द लिटिल एनिमल्स रन अवे। नाउ इस पे रॉजर जब विज़र्ड कहता है कि कौन क्या चीज़ इतना बदबू दे रहा है, तुम बहुत ज़्यादा बदबू देते हो, तो इस पे रॉजर स्कंक कहता है कि हाँ मुझे ये बात पता है, और जितने भी बाकी नन्हे क्रिएचर्स हैं जंगल के वो सब मुझसे भागते हैं। और उस एनॉर्मस बड़े से आउल ने कहा था, एनॉर्मस वाइज आउल ने कहा कि आप मेरी मदद कर सकते हो। इस पर विज़र्ड कहता है यस मे बी मैं शायद तुम्हारी मदद कर सकूं, आओ लेकिन मेरे ज़्यादा सामने मत आना। और मेरे उसके बाद वो जो इसके पीछे पीछे उसके कमरे में चला जाता है। उसके कमरे में चारों तरफ वो जो जादूगर का सामान सब बिखरा उखड़ा पड़ा हुआ है, सब चीज़ इधर उधर पड़ा हुआ है। यहाँ पे विज़र्ड जो है रॉजर स्कंक से कहता है देखो मेरे घर में किसी भी सामान को हाथ मत लगाना, ठीक है, एंड आई एम सॉरी कि मेरा घर इस तरह से बिखरा पड़ा हुआ है, बिकॉज आई डोंट हैव अ क्लीनिंग लेडी, दैट मीन्स मेरी शादी नहीं हुई है, मेरे घर में कोई लेडी नहीं रहती इसलिए। एनीवे और उसको एक जगह पे उसने बिठा दिया, क्लियर, और उसने के बाद उसे वो मंत्र वगैरह पढ़ने लगा, क्लियर, बिंगो बिंगो ये रहा आबरा का डाबरा हुशुफू, ये एक मंत्र है जो उसे वो पढ़ने लगता है विज़र्ड, क्लियर। नाउ तभी वो मंत्र के बीच में रुकता है और वो उससे पूछता है कि बताओ तुम किसकी तरह स्मेल करना चाहते हो, क्लियर, किस तरह की खुशबू तुम स्मेल करना चाहते हो। इस पे रॉजर स्कंक जो है वो कुछ देर सोचता है और वो कहता है कि यस मैं रोज़ की तरह स्मेल करना चाहता हूँ। और उसके बाद वो रोजेज वो मंत्र में वो रोज़ उसका नाम लेता है और फिर वो कहता है बिंगो, क्या बिंगो, ही पॉज और बिंगो कहते ही पूरा कमरा जो है वो रोज़ की खुशबू से भर जाता है, पूरा रोज़ की खुशबू। और उसके बाद फादर स्टोरी सुना रहा है, फादर कहते हैं कि ठीक है, और उसके बाद जो है रॉजर फिश जो है वो कहता है कि वाह रोज़ की तरह, ठीक है। नाउ विज़र्ड जो है रोज़ स्मेल ऑफ रोज़ रॉजर फिश क्राइड। नाउ रॉजर फिश यहाँ पे फादर जो है स्टोरी कहते कहते वो कहते हैं कि तभी रॉजर फिश ने कहा कि वाह और मैं रोज़ की तरह खुशबू दे रहा हूँ। ये एक मिस्टेक था जो रॉजर स्कंक जो है ये एक मिस्टेक है जो जैक से हो जाता है स्टोरी कहते समय। उसको कहना चाहिए था रॉजर स्कंक, लेकिन वो बाय मिस्टेक उसके मुंह से निकल जाता है रॉजर फिश। ये गलती जो है उसकी बेटी पकड़ लेती है और वो कहती कि पापा आपने कहा कि रॉजर फिश। इस पे उसके फादर कहते कि ओह सॉरी मुझसे इसीलिए मिस्टेक हो गया, एक्चुअली मैं स्टूपिड था, और वो रॉजर फिश नहीं रॉजर स्कंक है, क्लियर। नाउ विज़र्ड जो है अपने इस मेहनत के अपने इस जादू करने का कीमत जो है वो 7 पेनीज़ मांगता है, 7 पेनीज़, ठीक है। नाउ रॉजर स्कंक के पास सिर्फ 4 पेनीज़ है। इस पे ये जो है विज़र्ड जो है रॉजर स्कंक से कहता है कि तुम ऐसे जाना, वहाँ से टर्न ले लेना, वहाँ से आगे जाना और वहाँ पे तुमको एक वेल मिलेगा, कुआं, ठीक है, और उस कुएं के नीचे देखना, उस पर 3-4 बार घूमना, उसके नीचे देखना, आपको बाकी के पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। रॉजर स्कंक जो है जैसे उसको बताया गया था वो वैसे ही चला जाता है, क्लियर। क्राइंग फेस अगेन बट डाउन स्टेप, ओके। नाउ इधर ऑन दी अदर हैंड जैक को नीचे भी जाना है। वो देखते हुए उसकी वाइफ जो है भारी सामान को उठा के इधर उधर रख रही है, उसकी आवाज़ ऊपर तक आ रही है, और जैक को पता है कि क्लेयर दैट मीन्स उसकी वाइफ जो है उसको भारी सामान अभी नहीं उठाना है क्योंकि 6 मंथ वो प्रेग्नेंट है अभी, ठीक है, और ये उनका तीसरा बच्चा आने वाला है, क्लियर। तो उसको नीचे भी जाना है, इधर जो को भी सुलाना है जो अभी तक सोई नहीं है, क्लियर।